हेलो बच्चे, नमस्ते। आई एम एम के गौर। 10th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों ये न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट सामने 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। इसके बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू दे रखी है 60 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना मतलब इमेज कितने डिस्टेंस पर बन रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है, मतलब वी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैं 10 साइंस के इस वीडियो को या इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ। कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम देखिएगा। बच्चों देखिएगा, यहाँ पर मैंने कॉन्वेक्स मिरर लिया और इसके सामने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर रखना है, मतलब ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर होगी। बच्चों देखिएगा, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ये पी एफ, यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर पी से सी तक, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और रेस चूंकि इस साइड आती है, डिस्टेंस भी उधर ही मेजर कर रहे हो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आपको प्लस में लेना है, तो प्लस 60 सेंटीमीटर। ये माइनस में इसलिए लिया क्योंकि रेज इस साइड जाते हैं, डिस्टेंस अपोजिट मेजर कर रहे हो तो इसको माइनस में लेंगे। और ये प्लस में इसलिए क्योंकि रेज इस साइड जाती हैं और डिस्टेंस भी उसी डायरेक्शन मेजर कर रहे हो तो इसको प्लस में लेंगे। तो इसे साइन कन्वेंशन का रूल्स कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो गिवन वैल्यू में यहाँ लिख लेता हूँ और वी की वैल्यू फाइंड आउट करना कि इमेज कहाँ पर बन रहा है। सपोज करते हैं इमेज यहाँ पर बन रहा है। देखिएगा, सपोज करते हैं जो इमेज है यहाँ पर बन रहा है, इस जगह पर देखिए, इस जगह पर यहाँ पर बन रहा है। तो पोल से इमेज तक की डिस्टेंस v की वैल्यू निकालना है, मतलब आपको फाइंड आउट करना है पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए गिवन वैल्यू में लिख रहा हूँ। देखिए बच्चों, लिखा r 60 सेंटीमीटर, u और -10 सेंटीमीटर। इमेज की पोजीशन निकालना मतलब v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर लेते हैं, सॉरी रेडियस ऑफ फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है r/2, सिंस फोकल लेंथ इक्वल टू वी r/2 होता है बच्चों। तो यहां पर r की वैल्यू 60/2, मतलब फोकल लेंथ आ जाएगी आपके पास 30 सेंटीमीटर। तो एक फोकल लेंथ की ये वैल्यू काम में आएगी और u की वैल्यू काम में आएगी। v की वैल्यू फाइंड आउट करना, तीन वैल्यू के लिए हम लोग जो है ये दो वैल्यू की हेल्प से तीसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मिरर फॉर्मूला। बच्चों देखिए, लास्ट वीडियो में मिरर फॉर्मूला आपने देखा था। तो ये सारी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। u की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, देखिए -10, और f की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ 30। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी। चलिए, ये हो गया आपके पास f की वैल्यू -10, सॉरी f की वैल्यू 30 है बच्चों, यहाँ 30 लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ये प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे, प्लस 30। 1/u की वैल्यू -10, यहाँ 10 रख दिया। v निकालना है, v सेम एज इट इज। अब ये -10 को मैं इस साइड ले रहा हूँ तो +10 हो जाएगा, तो 1/10 प्लस 1/30 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 1/30 और प्लस 1/10। ठीक है बच्चों, अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 30 आ जाएगा। 1/v इक्वल टू एलसीएम 30 आ गया। यहाँ पे 30 से 30 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 3। 1/v इक्वल टू v हो जाएगा 4/30, 4/30। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर v इक्वल टू 30/4, तो v इक्वल टू v जब डिवाइड करेंगे आप, ये जब 30 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा बच्चों। तो पोजीशन ऑफ द इमेज आ गई, पोजीशन बनेगी उसकी 7.5 सेंटीमीटर पर, क्या बनेगी, उसकी इमेज बनेगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर है ये पूरा। अब 7.5 सेंटीमीटर पर इमेज बन रहा, मतलब यहाँ पर नियर अबाउट बनेगा, इस तरीके से ये इमेज बनेगा। बना के भी दिखा रहा हूँ, देखिए a' b', और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी रहेगी, 7.5 सेंटीमीटर। ये पोजीशन आ गई इमेज की।
तो बच्चों ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।